तो हम लोग वापस से स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन इज BUT मीन्स 4 कार्बन एटम्स होते हैं C4। ANE एल्केन, जितने कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन उसके डबल में +2 होगा। 4 का डबल 8, 8 में +2 किया 10, C4H10। क्योंकि ANE एल्केन के मेंबर्स हैं, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। C4 पहले 4 कार्बन बना दिया। H10, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ पहले से एक अटैच है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 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 हो गया। ये सारे हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला है पूरा ओपन, सही है। ये ब्यूटेन हुआ। लेट्स टॉक अबाउट पेंटेन। पेंटेन पे बात की जाए तो पेंटेन इज 5 कार्बन। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल में +2 होगा। 5 का डबल 10, 10 में +2 किया 12, C5H12। एक यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अटैच होने चाहिए, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन लग जाए। तो ये क्या बन गया आपके पास? पेंटेन। ये क्योंकि पेंटेन है, ANE है, तो ये एल्कीन का मेंबर है। अगर हम अब एल्कीन के मेंबर्स की बात करें, किसकी बात करें? एल्कीन। एल्कीन के अंदर CnH2n होता है, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम प्रोपीन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, और H6 तो जाएगा। ENE रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कीन को, विच मीन्स डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। 3 कार्बन बनाए, एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, और एक डबल बॉन्ड कॉर्नर वाले कार्बन एटम के साथ आता है। कॉर्नर में देखा जाए तो ये वाला कार्बन भी है और ये वाला कार्बन भी है, तो आप किसी के साथ भी लगा दो, इट्स योर चॉइस। आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो C 2 बॉन्ड्स हो गए। अब वैलेंसी फिल कर लो, 1 2, 2 बॉन्ड्स लगे हुए, 3 4। इस कार्बन एटम के साथ एक ये अटैच है, 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो ये बेसिकली क्या बन गया? यहाँ देखो, ये इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन थे? 3। इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन थे ना, तो आप लिख दोगे CH3। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1। तो यहाँ बॉन्ड बनाया ये वाला, NCH 7 भी लिख सकते हैं। फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर यहाँ देखो, C के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1। टोटल 2 हाइड्रोजन है, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन भी तो है। तो ये एक H है और ये एक H है, तो CH2। तो ये बेसिकली क्या बन गया? प्रोपीन। देखो, ये जो ENE है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। अब होता क्या है कि बेसिकली ये प्रोपीन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 1 प्रोपीन होता है। 1 प्रोपीन बोलो, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, या ये होता है प्रोप 1 एंड इन। प्रोप 1 और इन। होता ये कि 1 पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड होता है
वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 1 2 3, तो पहले वाले के साथ डबल बॉन्ड है। जहां डबल बॉन्ड होता है काउंटिंग उसी साइड से शुरू करते हैं। तो 1 प्रोपीन है। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, आपको कोई बोले कि 1 ब्यूटीन बनाओ, मतलब पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा, और BUT का मतलब है 4 कार्बन एटम। BUT का मतलब है 4 कार्बन एटम। ये याद करने की चीजें होती हैं। तो 4 कार्बन बनाए, 1 ब्यूटीन है ना, मतलब 1 के साथ ईन आएगा पहले के साथ। इट्स योर चॉइस कि आप लेफ्ट से 1 लो या राइट से 1 लो। 1 2 3 4, तो पहले के साथ डबल बॉन्ड लगा दिए। अब आपको एक चीज देखनी है कि पहले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब और कितनी हाइड्रोजन आ सकते हैं? 2 लगे हुए, टोटल 4 की जगह होती है, तो 2 हाइड्रोजन और आ गए। आप इस तरह से ओपन करके बनाओ या इस तरह से एक साथ हाइड्रोजन लिख लो, एक ही बात है। 1 2 3, और कितना आ सकते हैं? 4, 4 हो गए। 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे भी बना सकते हो। मतलब आप यहाँ देख रहे हो, ये इस तरीके से भी बन सकता है जो मैं साइड में बना रहा हूँ। और लास्ट वाला कार्बन है ना, एक बॉन्ड अटैच है तो 3 और आ जाएंगे, CH3। ये आपकी चॉइस है, ये ऐसे बनाओ या ये ऐसे बनाओ। ये 1 ब्यूटीन है क्योंकि पहले वाले कार्बन के साथ है। अगर कोई आपको बोले कि ये बनाओ स्ट्रक्चर, BUT2ene, बट 2ene। BUT का मतलब क्या है कि 4 कार्बन एटम्स होंगे। अब नंबरिंग करो अपने हिसाब से, होंगे 4 कार्बन एटम। लेफ्ट से करो, राइट से करो, इट्स योर चॉइस। 1 2 3 4। 2ene का मतलब है कि सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होगा, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जस्ट वैलेंसी फिल कर लो, एक आ चुका है और 3 और आ जाएंगे, 4। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 और 3 4। चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते थे। इसको ओपन करके कैसे लिखते? एक आ चुका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से भी बना सकते थे। तो ये दोनों क्या चीज है? 2 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं इसको, और बट 2ene भी बोल सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे आता है। अगर इससे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PNT3ene। पेंटीन या पेंट, जो PNT होता है, इसका मतलब होता है 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना लो। अब काउंटिंग अपने हिसाब से किसी भी साइड से कर लो। 1 2 3 4 5, और 3ene का मतलब है थर्ड के बाद डबल बॉन्ड बना दो। 1 2, डबल बॉन्ड बना दिया। अब आपकी चॉइस है, अब आप वैलेंसी फिल करो। ये 1 हो गया। कितने कार्बन? एक बॉन्ड अटैच है, टोटल कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स अटैच होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इसके साथ 1 2 और 2 और आ गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 3 4।
ये बन गया आपके पास 3 पेंटीन भी बोल सकते हैं और पेंट 3 भी बोल सकते हैं। तो ये एल्कीन के स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे चलते हैं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास मैं एक चेन सिखाता हूं, एल्काइल। एल्केन से एल्काइल, बेसिकली आपके पास एल्केन में से जैसे ही एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्काइल बन जाता है। लेट से एल्केन का पहला मेंबर था CH4 मीथेन, एंड में ANE आ रहा है एल्केन की वजह से। एक हाइड्रोजन कम हुआ तो CH4 विल बिकम CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एल्केन से एल्काइल बना तो वो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। C2H6, दिस इज कॉल्ड इथेन। एक हाइड्रोजन कम हुआ, C2H5 हो गया ये, और ये बन गया इथाइल। सही है। तो अब ये क्यों काम आते हैं, मैंने क्यों करवाया, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखो C4H10 है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ, अब सबसे पहला रूल जो होता है नेमिंग करने का, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। नेमिंग करने का सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट द longest chain of hydrocarbon. Select the longest chain of hydrocarbon. चेन की बात हो रही है, ये चीज पिक करने वाली बात है। यहाँ पे चेन कितने की, चेन बोलते हैं कनेक्शन को, 1 2 3। अब यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, चेन टूट रही है। या फिर ये ऐसे बन सकता है 1 2 3, या फिर चेन ऐसे हो सकती है कि अगर ये 4 कार्बन की चेन है तो 1 2 3 ये भी हो सकती है, या फिर ये 1 पहला कार्बन, ये 1 2 एंड 3। सही है। तो 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए। कितने की चेन होनी चाहिए, मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन बन रही है, 3 की। ये वाला कार्बन चेन में हमने इसलिए नहीं लिया, वो कनेक्टेड नहीं है। चौथा कार्बन चेन में ऐसे आता, अगर ये लेट से ऐसे होता ना तो हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ये कनेक्टेड चेन है। लेकिन क्योंकि सवाल ये ऐसा बन रही, चेन मैक्सिमम जितने कार्बन की बन रही है वो बन रही है 1 2 3 की, तो 3 की चेन भी बन रही है, तो पहला रूल सेलेक्ट कर लिया। अब आप चेन 3 की बन रही है तो वो कहीं से भी बना हुआ, बस चेन वहां से बनानी होती है जहां से ब्रांच करीब होती है। अब ब्रांच क्या चीज होती है, ब्रांच वो वाला, पहले तो वैलेंसी फिल कर लेते हैं। इस कार्बन के साथ एक अटैच है, कार्बन के साथ टोटल 4 आते हैं, तो एक अटैच है तो 3 और आ गए। इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो ये चौथा हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन के साथ एक अटैच है, 3 और आ गए। इस कार्बन के साथ एक अटैच है, 3 और आ गए। ये तो बन गया। अब आपके पास जो कार्बन चेन में नहीं आता वो ब्रांच होता है, जो कार्बन चेन में नहीं आता वो ब्रांच होता है। आपने चेन क्या बनाई है, ये 1, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन।
जो कार्बन चेन में नहीं आया वो ये वाला है जिसको मैं डॉटेड बना रहा हूं, इसको हम कहेंगे ये ब्रांच है। जब आप नेमिंग करते हो तो सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग करते हो विद पोजीशन। ब्रांच कौन सी है? CH3। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई CH3 कहते किसको हैं? CH3 कहते हैं मिथाइल को। CH3 किसको कहते हैं? मिथाइल को। तो ये जो CH3 की ब्रांच है ये मिथाइल है, और कौन से कार्बन के साथ अटैच है? सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। उस कार्बन की पोजीशन क्या है देखो ना, ये यहां से अटैच है ना। तो और ये कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन है, और सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो इसके साथ लिखेंगे, पहले पोजीशन बताएंगे 2, क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। और इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का नाम है मिथाइल। और ये आपके पास जैसे ही आपने ब्रांच का नेम लिख दिया, फिर आप ब्रांच समझ लो इग्नोर कर दो, क्योंकि फिर समझो ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि आपने ब्रांच का नाम लिख लिया, तो अब जो चेन रह गई है वो कितने कार्बन की चेन? 3। 3 कार्बन की चेन का मतलब होता है प्रॉप। 3 कार्बन की चेन का मतलब क्या होता है? प्रॉप। और फिर देखना है कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो ये चीज होती है, ये सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। और सिंगल बॉन्ड का मतलब है दे आर द मेंबर्स ऑफ एल्केन, और एल्केन के अंदर एंड में आता है ANE। तो ये जो 3 कार्बन की चेन है ये प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि पहला आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाई कि तो 3 कार्बन की चेन बन गई है मैक्सिमम, चौथे कार्बन पे कनेक्शन नहीं आ रहा। तो जो कार्बन चेन में नहीं आता वो कार्बन ब्रांच बन जाता है। और उस ब्रांच की नेमिंग सबसे पहले होती है विथ पोजीशन। और ब्रांच जो था वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच था, तो 2 लिखा, और ब्रांच का नाम है मिथाइल। जैसे ही ब्रांच का नाम लिख दिया तो फिर ब्रांच वाले कार्बन का जिक्र नहीं होगा। उसके ऊपर देखेंगे कितने कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन का मतलब है प्रॉप विथ ANE, क्योंकि एल्केन का मेंबर है। अगर मैं देखूं तो इसके कितने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं कितने कार्बन है कितना हाइड्रोजन। कितने कार्बन है टोटल? वैसे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन है? 4। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 1 4, 3 7, 3 10। टोटल हाइड्रोजन 10 है। तो ये क्या है? C4H10। C4H10 का एक नाम क्या बना? एक स्ट्रक्चर ऐसा बना था जिसका नाम आया 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर आप C4H10 का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट बना दो, बिल्कुल स्ट्रेट बना दो C4H10 को, लाइक दैट कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। और अगर आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना रहे हो C4H10 का, 4 कार्बन स्ट्रेट बना दिए, क्योंकि एक यहाँ आ चुका है तो और कितना आएंगे? टोटल कार्बन के साथ 4 आते हैं, एक आ चुका है, 3 आ गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 3 4। ये क्या बन गया? ये भी C4H10 है। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि 4 कार्बन है तो बट आएगा। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? बट। और सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? ANE। तो ये बन गया ब्यूटेन। तो एक चीज देखो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो जिन दोनों, ये दोनों कंपाउंड्स का क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो, C4H10 C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो? ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? द फिनोमिना is known as आइसोमेरिज्म। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है आइसोमेरिज्म कहलाता है, और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? चैट पे जवाब देंगे। बाद में आप लोग जैसे इसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया है रिकॉर्डिंग्स में, आप लोग इसको वापस से देख सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम स्पेशली एल्केन और एल्कीन की बात करें, एल्केन डू जो सबसे पहली बात आती है, क्योंकि एल्केन सैचुरेटेड है तो एल्केन करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड एल्कीन जो करते हैं, एल्कीन बेसिकली एडिशन रिएक्शन करते हैं, बिकॉज एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड। तो अगर एल्केन और एल्कीन में के रिएक्शंस की बात की जाए तो हम लोग एल्कीन के रिएक्शंस मेनली करते हैं। एल्कीन का एक मेंबर होता है जो 2 कार्बन वाला मेंबर्स होता है। एक मेंबर होता है इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इथीन में 2 कार्बन होते हैं तो जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल, C2H4। ये अभी ऊपर पढ़ाया था मैंने एल्कीन के बारे में, C2H4। अब आपके पास इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है? 2 कार्बन है, क्योंकि E है तो डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, टोटल वैलेंसी 4 होती है, डबल बॉन्ड आ चुका है बीच में 3 4, बीच में डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ भी है, तो 2 बॉन्ड पहले से अटैच हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ये C2H4 हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन करवाऊं, तो हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, तो H2 आता है एक साथ। लेकिन जब रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक के तो H2 को H-H लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हाइड्रोजिनेशन होती है, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं हाइड्रोजन के एडिशन को, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट होती है। अब एडिशन होती कैसे है? मतलब सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को आप रिमूव करते हो, और ये रूल होता है जिन 2 कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड रिमूव होता है तो वो पहले तो डबल बॉन्ड रिमूव हुआ, और जैसे पहले स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बना दिया आपने C2H4। अब आप देखो डबल बॉन्ड रिमूव होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? 1 2 3, हालांकि जगह कितने की होती है? 4 की, तो चौथा यहां बन जाएगा 1 2 3, फोर्थ वन यहां आ जाएगा। और ये जो 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे, एक चले जाएगा यहां पे और एक चले जाएगा यहां पे।
ये बन क्या गया, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है आपके पास, और बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एल्केन का मेंबर है, तो मतलब ये इथेन बन गया। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली इथेन की भी फॉर्मेशन हुई है। तो इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ, इथेन की फॉर्मेशन हुई है किसके थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथीन, यूं भी पूछा जा सकता है। अगर इसका एक और रिएक्शन करें, ब्रोमीन का रिएक्शन करें विथ इथीन, ब्रोमीन हमें पता होना चाहिए ग्रुप 7 का मेंबर है, हेलोजेंस कहते हैं। तो ऐसे केस में जो कैटलिस्ट होता है वो H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो इथीन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इथीन का स्ट्रक्चर तो वैसे ही बनेगा जैसा अभी ऊपर बनाया है। इसका रिएक्शन हुआ ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन भी एक वक्त में 2 एक साथ होंगे। कैटलिस्ट जो होगा वो H3PO4 होगा, फॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले एडिशन होता है कैसे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है बीच में से ये रिमूव होता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम बना देते हो आप। फिर जो चीज ऐड हो रही है वो दोनों कॉर्नर्स पे एक एक करके चले जाती है, एक यहाँ चले गया एंड ये यहाँ पे जाएगा। अगर मैं इसे कंबाइन करके लिखूं तो ये CH2 है, ये भी CH2 है, एक Br और एक Br, एक Br यहां आएगा, एक Br यहां आएगा। तो इसकी नेमिंग बहुत आसान है। ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज होता है ब्रोमो। और कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो लिखेंगे डाई ब्रोमो। आपने ब्रोमीन की नेमिंग कर दी, फिर ऊपर देखोगे कि कितने कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन मौजूद है। और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि ये कौन सा मेंबर है, एल्केन का मेंबर है। तो 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, इथेन। तो डाई ब्रोमो क्यों आया, क्योंकि 2 ब्रोमीन थे। जैसे ही ब्रोमीन का नाम लिख दिया तो वो चीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, एक बार नाम लिख दिया समझ जाओ वो चीज हट गई है। अब ऊपर से 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड विच मीन्स इथेन, तो डाई ब्रोमो इथेन बना। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, बाकी सब रिकॉर्डिंग में देख लेना।